लीगल एजुकेशन हब चैनल में मैं दुर्गेश प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो है लॉ में कैरियर की संभावना के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। इस वीडियो में मैं इसे दो पार्टों में कवर किया हूं। पहले पार्ट में बताऊंगा कि लॉ में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे ऐसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं उनके लिए BA-LLB, BSc-LLB, BTech-LLB इत्यादि कोर्स उपलब्ध हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वह चाहे तो LLB कर सकते हैं। जो विद्यार्थी जो है इंटरमीडिएट के बाद BA-LLB करेंगे या BSc-LLB करेंगे, BTech-LLB करेंगे, वह कोर्स 5 साल का होगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वह जो है LLB करना चाहते हैं तो वह कोर्स जो है 3 साल का होगा। LLB करने के बाद वह चाहे तो बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। वह चाहे तो अगर कोई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कर सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा होता है, बहुत सारे डिप्लोमा इससे कम समयावधि का भी होता है, तो 1 साल का डिप्लोमा वो कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा इन साइबर लॉ, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल लॉ, डिप्लोमा इन इनकम टैक्स लॉ, डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट लॉ। इसके माध्यम से जो है वह जो है डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। फिर LLB करने के बाद चाहे 5 ईयर्स वाले विद्यार्थी हो चाहे 3 ईयर्स वाले विद्यार्थी हो, वह चाहे तो LLM कर सकते हैं। LLM में 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय में 1 साल का कोर्स भी आ गया है, लेकिन सामान्य अगर देखा जाए तो LLM 2 साल में भी हो रहा है, तो वह 1 साल में LLM कर सकते हैं। जो उनके साइट पे विभिन्न विश्वविद्यालयों की साइट पे दिया हुआ है उसको वह कर सकते हैं। 2 साल के कोर्स के माध्यम से भी वो LLM की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। LLM करने के बाद वह चाहे तो UGC नेट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम जो है दूसरे पार्ट को बताएंगे आपको कि लॉ करने के बाद जो है कौन कौन से कैरियर आपको मिल सकते हैं। तो पहली चीज़ सबसे सामान्य चीज़ है वह यह है कि जैसे ही वो लॉ करेंगे, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को यदि वह क्लियर कर लेते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है उनका पंजीकरण जो है स्टेट बार काउंसिल में हो जाएगा। उसके बाद वह पंजीकृत अधिवक्ता बन जाएंगे और अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में कार्य करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जितनी प्रैक्टिस उनको करना है, चाहे आपको सिविल करना है तो सिविल में करिए, क्रिमिनल में करना है क्रिमिनल में करिए, रेवेन्यू में करना है तो रेवेन्यू में करिए, या इनकम टैक्स में करना है तो इनकम टैक्स में कर सकते हैं। यानी कि वह जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के क्लियर करने के बाद। दूसरा यह है कि विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकारी वकील, अभियोजन अधिकारी, ADPO या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट निकलते हैं, APO के पोस्ट निकलते हैं, तो उसको भर सकते हैं। और भरने के बाद उनका चयन होगा। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि ADPO के लिए एक समान रूप से विभिन्न राज्यों में थोड़ा सा परीक्षा में अंतर है। बहुत सारे राज्यों में प्री मेंस इंटरव्यू है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें जो है एक प्री लिया जाता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू कराया जाता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप कोई परीक्षा नहीं होती है। तो आप जो है विभिन्न राज्य के जो आयोग हैं उनके साइट का अवलोकन कर सकते हैं। उसके बाद यदि वो चाहें तो लॉ करने के बाद जो PSC के माध्यम से CJ की वैकेंसी निकलती है, जज की वैकेंसी निकलती है, मजिस्ट्रेट की वैकेंसी निकलती है, उसको भर करके और उसमें 3 प्रकार की परीक्षा को उत्तीर्ण करके, प्री मेंस इंटरव्यू को करके वह जो है अपने करियर को बना सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि PSC की जज की परीक्षा को कंप्लीट करने के बाद वो मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर सकते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक अवसर हो गया। एक मैंने बताया कि अधिवक्ता हो सकते हैं, दूसरा मैंने बताया कि वह जो है सरकारी वकील हो सकते हैं, तीसरा मैंने बताया कि वह जो है मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो विभिन्न बैंकों में पैनल लॉयर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पैनल लॉयर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो CBI में उनका सिलेक्शन हो सकता है। UPSC से वैकेंसी आती है, CBI में जा सकते हैं, विजिलेंस में जा सकते हैं, सेनाओं में जा सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सेनाओं में भी जजों की भर्ती होती है, उसके माध्यम से वह सेलेक्ट हो सकते हैं और उनका करियर जो है सुरक्षित हो सकता है और अपनी नौकरी के माध्यम से अपने सेवाओं को दे सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें, जैसा मैंने बताया कि LLM डिग्री में मैंने बताया था कि जो ऐसे विद्यार्थी जो LLM किए हैं
वह जो है जैसा मैंने बताया कि नेट कर लेंगे तो LLM करने के बाद नेट कर लिए, PhD कर लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हो सकते हैं और उसके बाद प्रोफेसर बन करके कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि विभिन्न जगहों पे जो जितने भी आपके प्राइवेट एजेंसियां हैं, जो NGO हैं, ठीक है, वहाँ भी उनका चयन होने की पूरी संभावना बनी रहती है और बहुत सारे विद्यार्थी चयन होते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो है पैकेज देती हैं। आज का जो ज़माना है, जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, बात भी करते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं और ईमेल भी भेजते हैं। इसी प्रकार कंपनियों का उद्देश्य होता है कि जो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई रहे वो हमारी सेवाओं को दे और साथ ही साथ वो अगर लीगल कोई ओपिनियन प्राप्त करना है या लीगल एडवाइज़र के रूप में कार्य करना है तो वहाँ भी वो कर सकते हैं। तो लॉ का करियर इस वर्तमान समय में पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि आप देखेंगे कि विभिन्न फील्ड में जो है कंप्यूटर आ गया है, जिसमें जो है बहुत सारे विद्यार्थी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन लॉ में कंप्यूटर एक माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर जो है जज नहीं बन सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लॉ में अपने करियर को सुरक्षित करिए, करियर को बनाइए। लॉ में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे विषय विद्यार्थी पढ़ करके सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सीटें कम हैं, लेकिन लॉ में भी अभी अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारी कंपनियां जैसे मैंने बताया पैकेज देती हैं और पैकेज के माध्यम से उनका सिलेक्शन हो जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत सारी डिग्रियां ऐसी हैं कि डिग्री प्राप्त करने के बाद आदमी जो है बहुत जल्दी ओवर एज हो जाता है, लेकिन लॉ एक ऐसी डिग्री है कि जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि जब जितने आप पुराने होंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो आपका जो अगला पद मिलेगा प्रैक्टिस के माध्यम से, मान लीजिए आपका ADJ है, ADJ के फॉर्म को आपको भरना है, तो यदि आपकी प्रैक्टिस 7 साल की हो गई तो फॉर्म आप भरते हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपर जिला सत्र न्यायाधीश बन जाएंगे। तो मतलब इसी प्रकार आप देखेंगे UPSC में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 6 साल, 7 साल, 10 साल के एक्सपीरियंस को मांगा जाता है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर सैलरी का निर्धारण उसमें जो किया गया है। तो आप कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लॉ में जितने आप पुराने होंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, कानून की जानकारी जितनी आपकी बढ़ेगी, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ही आपकी संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। मतलब अगर देखा जाए तो लॉ की डिग्री कहीं बेकार नहीं होती है। भारत में हम जानते हैं कि विधि की बुलछम में नहीं है। अगर भारत में कानून का अध्ययन किया जाए तो विधि की बुलछम में नहीं है, अर्थात विधि की जानकारी हमको नहीं है, इस आधार पर हमको कोई बचाव नहीं मिलता है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि की जानकारी भी होना चाहिए। और विधि की डिग्री एक ऐसी डिग्री है, इतनी अच्छी डिग्री है, आपको बताना चाहूँगा कि विधि की डिग्री प्राप्त करने के बाद कभी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि आप जो है दूसरे की मदद कर सकते हैं, कानूनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, उनकी FIR दर्ज कराने में, या उनका यदि आप सोशल वर्कर के रूप में काम करना चाहते हैं, निःशुल्क कोई काम करना चाहते हैं, तो कानून की जानकारी प्रदान करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज मैंने जो बताया कि लॉ की डिग्री जो है करियर के रूप में वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थी जो लॉ करने में इंटरेस्टेड हैं वह लॉ को करें। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लॉ यदि आप कर रहे हैं तो हिंदी तो आपको जानना ही चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अंग्रेजी भी आपका अच्छा होना चाहिए, या अंग्रेजी की जानकारी जो हमारे पास अच्छी है, तो अंग्रेजी की जानकारी को भी हमको रखना होगा, क्योंकि हमारे AIR या बहुत सारे पुरानी जो बुक्स हैं जिसमें अच्छे अच्छे मटेरियल हैं, जो लॉ हमको पढ़ना रहता है, हिंदी में तो रहता ही है, साथ साथ अंग्रेजी में भी हमको जानकारी होना चाहिए। तो अंग्रेजी की भी जानकारी रखिए, हिंदी की भी जानकारी रखिए। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी की जानकारी रखते हैं तो उनको ज़रा सा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। तो आप लोग करियर में, लॉ में करियर बनाइए। आज का जो मेरा टॉपिक था मैंने आपको बताया। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे की वीडियो में अन्य जानकारी प्रदान करूँगा। धन्यवाद।